बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब ठीक होंगे। मैं कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं जी। आज मैं आपसे स्पाउस वीज़ा के हवाले से बात करना चाह रहा हूं। एक तो पहली जो गुड न्यूज़ आपको देना चाह रहा हूं वो तो ये है जी कि स्पाउस वीज़ा में अब आउटसाइड दी कंट्री जो है प्रायोरिटी सर्विसेज जो होती हैं वो भी अब ओपन हो चुकी हैं जी। तो अब आप स्पाउस वीज़ा आउटसाइड दी कंट्री जो है अप्लाई करेंगे तो उसमें आप प्रायोरिटी सर्विसेज जो है वो बिल्कुल अब ले सकते हैं जी। ये 2-3 दिन से वो ओपन हो चुकी हुई हैं जी। अच्छा, एक तो ये बात होगी। सेकंड ये है कि अभी तक अगर आपका पिछला जो स्पाउस वीज़ा आपने अप्लाई किया था अभी तक अगर वो पेंडिंग है, उसमें अभी तक फैसला नहीं आया, तो उसको भी आप प्रायोरिटाइज जो है वो कर सकते हैं। उसमें आप होम ऑफिस को एक्स्ट्रा जो है वो फीस पे करेंगे जी। वो 575 पाउंड जो एक्स्ट्रा फीस पे करेंगे, तो जो आपके पेंडिंग केसेस हैं आप उसमें भी जो है वो फैसला ले सकते हैं। एक तो ये बात होगी। अब इसमें जो आपके ओल्ड पेंडिंग केसेस हैं वहां पे उसका जो है वो फैसला जो है वो कह दें जी कि हम 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है वो करेंगे आपसे फीस लेने के बाद। और ये जो न्यू एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे जी इसकी स्पाउस वीजा की, तो उसमें वो जो फैसले हैं जी वो 1 मंथ के अंदर 30 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो होंगे जी। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अच्छा, अब ये दो चीजें इसमें और एक दो दोस्तों ने सवालात किए हुए थे, वो पूछी थी कि ये जो स्पाउस वीजा इशू होता है ये कितने टाइम के लिए होता है। देखिए, जब आप नई एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें जो आपको वीजा इशू किया जाता है वो उसकी जो मियाद है, जो उसकी लिमिट है, दैट्स 2 years and 9 month, जो है 2 साल और 9 महीने का जो है वो वीज़ा आपको इशू होता है। और इसी वजह से जो है वो इमिग्रेशन की जो फीस है वो और प्लस जो है वो 2 साल और 9 मंथ की 2 years and 9 month की वो IHS के जो चार्जेस हैं वो आपसे एडवांस में लेते हैं। एक तो ये बात होगी। सेकंड इसी में यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपका वीजा जो है स्पाउस का वो रिफ्यूज हो जाए तो इसमें आपको राइट ऑफ अपील जो है वो मिलता है। और अगर किसी वजह से अगर आपका स्पाउस वीजा उन्होंने किसी भी वजह से आपको रिफ्यूज किया है तो आपके पास बिल्कुल राइट है कि आप उसको अपील के ऊपर लेके जाइए। एक तो ऑब्वियसली वो आपके स्पाउस वीजा की जो है वो रूल्स में आता है, और सेकंड ये है कि आर्टिकल 8 जो है ये उसकी भी वायलेशन में आ जाता है। सो बहुत से केसेस में जो है वो रिफ्यूजल जब आती है तो वो अपील में जाके वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप अपील की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करके इमिग्रेशन की जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं आती। लेकिन जो आपने IHS की जो चार्जेस दिए होते हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो चूंकि आपने इनका NHS इस्तेमाल नहीं किया होता, यूज नहीं किया होता, चूंकि आप कंट्री में ट्रैवल नहीं किया होता, तो आप उसकी रिक्वेस्ट रिफंड की जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं जी। अब इसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट इसका ये आ जाता है कि जब आपको स्पाउस वीजा इशू हो गया, अब आप यूके में आ गए, आपका ये जो वीजा है ये 2 साल और 9 मंथ का है, 2 years and 9 month, तो उसकी जो एक्सपायरी से पहले आप 1 मंथ पहले जो है वो आप उसकी एक्सटेंशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आप प्रायोरिटी सर्विस जो है वो ले सकते हैं। प्लस अगर नॉर्मल अगर आप उनको भेजना चाहें तो उसमें जो है वो एवरेज जो है वो 4 to 6 months जो है वो लग जाते हैं जी कि आपका केस का फैसला आने में। और अगर आप 5 days में उनसे फैसला लेना चाहें तो वो उसके जो है वो 500 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और अगर आप 24 आवर्स में फैसला लेना चाहें तो वो 800 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और जो सेकंड वीजा जो इशू होता है जो इनसाइड दी कंट्री जो उसकी आती है उसका बाय लॉ जो है वो 2 साल और 6 माह का जो है 2 years and 6 month, दैट्स राइट। सो पहला वीजा आपका आ गया 2 years and 9 month का, और जो सेकंड आपकी एक्सटेंशन आ जाती है वो 2 साल और 6 month का आ जाता है, 2 years and 6 month। सो ये टोटल मिला के जब आपका टाइम फिनिश होता है तो उसके बाद आप ILR के लिए जो है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। ये थी जी आज की स्पाउस वीजा के हवाले से मैंने आपको जो गुड न्यूज देनी थी वो भी आपको दे दी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।